हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ आज अपने नए चैप्टर के साथ जो कि है न्यूक्लियाई। तो बच्चों, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हम एटम्स के बाद पढ़ते हैं और चलिए तो फिर शुरू करते हैं। न्यूक्लियाई में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के देख लेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं आपका बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, फिर क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यही सब पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन, फिर और क्रिटिकल मास, फास्ट ब्रीडर, ये क्या कहते हैं आपका मैक्सिमम थियोरेटिकल चैप्टर है। काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में बच्चों जितना भी पढ़ा है एटम्स वगैरह में, तो उससे हमको क्या पता चल रहा है न्यूक्लियस क्या है। एक स्मॉल स्पेस, एक पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल एंड वेरी डेंस पैक्ड स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर आपका न्यूट्रॉन रहता है, इसके अंदर आपका प्रोटॉन रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है। हाँ है ना बच्चों, हम लोग ये सब जानते हैं अभी तक न्यूक्लियस के बारे में। तो इसी के साथ हम न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जस्ट हो गया। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन करते रहिए और साथ ही साथ मैं आपको वो सब पॉइंट्स एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट established that the mass of atom is concentrated within small positively charged region at the center which is called nucleus, which is called nucleus. सेकेंड पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आपका न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालेंगे, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं डिस्कस किया था। वो रेडियस जो होगा आपका न्यूक्लियस का होगा ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। पर एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, एक्चुअल रेडियस कैसे निकालेंगे, वो इस फॉर्मूला से, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज फाउंड to be proportional to number of nucleons in it। और न्यूक्लियंस क्या होते हैं, न्यूक्लियंस होते हैं बाबू आप लोगों के
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यही होते हैं आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये याद रखिएगा बच्चों। तो वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम हम लोग जानते हैं आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से आर तो फिर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया टू द पावर 1/3 एटॉमिक नंबर इनटू में 1 टू द पावर 3 के, एटॉमिक नंबर नहीं माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स टू द पावर 1/3, हाँ ना बच्चों, हाँ सर। तो आर को हम लिख देते हैं, implies दिस implies आर बराबर आर नॉट इंटू में ए टू द पावर 1/3 वेयर आर नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, माफ कीजिएगा, एक्चुअल वैल्यू इसकी होती है 1.1 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, मैं भी दिखाई ना दे रहा हूँ यहाँ पे, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू 1.1 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर। और हम लोग जानते हैं ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको कि हम बोल देते हैं मास नंबर। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला था कि जो मास ऑफ एटम होगा वो आपका काफ़ी स्मॉल और पॉजिटिवली चार्ज रीजन में सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और जो क्या कहते हैं सेंटर, जो एट द सेंटर विच इज कॉल्ड, और क्या कहते हैं सेंटर में रहता है जो रीजन आपका कहलाता है न्यूक्लियस। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है इस ये आता है आपका, हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता चला कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, मतलब कि मास नंबर के। और हम जानते हैं वॉल्यूम तो फिर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास नंबर के। और हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप में एज्यूम किया गया है, तो वॉल्यूम उसका आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हमको मिला क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3 क्यूब, या तो क्यूब रूट ऑफ मास नंबर भी बोल सकते हैं इसको। इससे हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट की जरूरत थी, और वो कांस्टेंट हमको आर नॉट के रूप में मिला, जहाँ पे आर नॉट का वैल्यू होता है 1.1 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर। और ए जो है हमारा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि आपका मास नंबर के बराबर आता है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे, आगे इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि सब कुछ बोर्ड पे विजिबल हो। जी हाँ, बोर्ड पे सब कुछ विजिबल है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। इसको मिटा दो, हाँ सर मिटा दीजिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट्स पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कुछ इस प्रकार से, एनी एलिमेंट x
with mass number A and charge number Z can be represented as X, Z, A और X, Z। फोर्थ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। 1 AMU is equal to 1/12 of mass of 1 carbon of 1 carbon 12 atom. Also written as 1U, example, mass of C12 atom बराबर 12.00U। फिफ्थ पॉइंट आपका है कुछ इस प्रकार से। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, NuCleus, न्यूक्लियस, रो is equal to mass of nucleus upon volume of nucleus rho is of the order of 10⁻17 kg per meter cube for almost all nuclei. Nuclear, last but not the least, nuclear density is independent of its mass number. चलिए बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने को ये सब विजिबल होगा। तो जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, सब कुछ विजिबल है एकदम अच्छे से। तो चलिए बच्चों, ये सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्या क्या कहना चाहता है इन सभी पॉइंट्स में। तो सबसे पहले ये थर्ड पॉइंट जो है, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, एनी एलिमेंट x विद मास नंबर a एंड चार्ज नंबर z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के, आप दोनों में से कोई भी
मेथड यूज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन का। और हम जानते हैं, हमने बचपन में भी पढ़ा है छोटी छोटी क्लासेस में कि 1 AMU बराबर हमारा मतलब कि AMU क्या होता है इधर, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU ये बराबर होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। C12 एटम का मतलब क्या हो गया, कार्बन 12, मतलब कि जिस कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होगा। ऑल्सो रिटर्न एज 1U, मतलब कि 1 AMU इसको हम 1U भी लिख सकते हैं 1 AMU को, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर दिया किया गया है मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू 12.000U। और मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो इज इक्वल टू होता है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है। रो बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और हम लोगों ने देखा था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आता है क्या कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि R³ हो जाएगा, मतलब कि 10⁻⁻15 का भी क्यूब। और ये यहाँ पे नीचे में माइनस में, तो हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं क्या कहते हैं ऊपर में जाके प्लस में हो जाएगा। तो आपका ये जो डेंसिटी होता है बहुत बड़ा आता है, ये नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा गया है। जो आपका डेंसिटी का ऑर्डर होगा, डेंसिटी जो आपका निकलेगा वो होगा 10⁻17 kg/m³ के ऑर्डर में, ऑलमोस्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लियाई। मतलब कि अगर आपके पास इस चौक के भी साइज का न्यूक्लियस है, चौक के साइज नहीं, अगर आपके पास एक फुटबॉल के साइज का भी न्यूक्लियस है, तो आपका जो क्या कहते हैं उस न्यूक्लियस का एटम होगा इस अर्थ से भी बड़ा होगा। समझ रहे हैं, एक फुटबॉल के साइज का जो आपका न्यूक्लियस होगा उसका एटम जो होगा इस अर्थ के साइज से भी बड़ा होगा, इस अर्थ से भी बड़ा उसका एटम होगा। तो समझ लीजिए न्यूक्लियस कितना ही ज़्यादा डेंस होता है। और न्यूक्लियर डेंसिटी जो है आपका इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर के। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भले ही क्या कहते हैं मास नंबर पे डिपेंड करता है, बट न्यूक्लियर डेंसिटी आपका मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मैं देख लेता हूँ कैमरा में सब कुछ विजिबल है कि नहीं है, तो जल्दी से ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, तो फिर आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको क्या कहते हैं इधर ही एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। हम अलग अलग तरीके के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग मास डिफेक्ट पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर देख लेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस देखेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेस देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं आप लोगों से यहीं पे अलविदा लेना चाहूँगा।